नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे तेल के बारे में। किस तरह भारत के अंदर एक्साइज ड्यूटी और वैट ड्यूटी के जरिए भारत और भारत की जनता का तेल निकाला जा रहा है। अब सवाल ये हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर किस तरह तेल की कीमतें गिर रही हैं और भारत के अंदर किस तरह तेल की कीमत दिन प्रतिदिन आसमान छूने लग रही है। कई राज्यों के अंदर आज तेल का भाव लगभग 100 रुपये प्रति लीटर हो गया है और आज विदेश के अंदर भी इस बात का जिक्र हो चला है, इस बात पर चर्चा हो चली है कि भारत के अंदर भारत की जनता से क्यों इतना टैक्स वसूला जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पेट्रोल और डीजल के द्वारा लगभग 30 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा हमारी जेबों से निकाले जाते हैं। यानी एक्साइज टैक्स यानी केंद्र सरकार, वैट टैक्स यानी कि राज्य सरकार इस खाद्य पदार्थ को दुनिया के 200 देशों में से 189 देश खरीदते हैं और 85% क्रूड ऑयल हम भी बाहर से ही खरीदते हैं। लेकिन भारत के अंदर ही इसकी कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों? आप कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पड़ोसी देशों की ही बात कर लेते हैं। चाइना की बात कर लीजिए। चाइना के अंदर जनवरी 2020 में 52.39 रुपये प्रति लीटर तेल का भाव था, लेकिन जनवरी 2021 में 51.66 रुपये प्रति लीटर यानी कि 1 रुपया घट गया। ब्राज़ील की बात कर लीजिए, वहाँ 61.67 रुपये प्रति लीटर और 2021 के अंदर 61.84 रुपये। यहाँ तक कि आप अमेरिका की ही बात कर लीजिए। अमेरिका के अंदर जनवरी 2020 के अंदर तेल का भाव 48.10 रुपये प्रति लीटर था, जो अभी घटकर 45 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर जनवरी 2021 में है। इंडिया के अंदर तेल का भाव जनवरी 2020 में 74 रुपये 94 पैसे था, जो अभी बढ़कर 86 रुपये से 87 रुपये प्रति लीटर हो गया है। यानी कि 10 से लेकर 12 रुपये का इजाफा हमारी जेबों के ऊपर वजन। जिस प्रकार 2014 में वोट मांगे गए थे, तेल की कीमतों के भाव के ऊपर भी वोट बैंक और वोट आधार तैयार किया गया था इस देश के अंदर। लेकिन ये घटने की बजाय बढ़ गए। आज रसोई महंगी हो गई है, तेल महंगा हो गया है, देश के अंदर ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। मतलब तेल बढ़ेगा तो हर चीज़ के रेट आसमान छुएंगे। क्रूड ऑयल जनवरी 2020 में लगभग 4,631 रुपये प्रति बैरल था। यानी कि जिस प्रकार किसान अपना धान बेचने जाता तो क्विंटल में लेते, 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो 1700 रुपये क्विंटल, इसी प्रकार तेल भी बैरल में आता 4,631 रुपये प्रति बैरल था। लगभग 63 रुपये प्रति डॉलर। और जनवरी 2021 में 3,984 रुपये प्रति बैरल
यानी कि इस साल 700 रुपये कम हो गया। और देश के अंदर तेल महंगा होने लग रहा है। एक्साइज ड्यूटी बता देते हैं हम आपको। जनवरी 2020 में पेट्रोल के ऊपर 26.6% एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो जनवरी 2021 में बढ़कर 37.1% हो गई। डीजल 23.6% एक्साइज ड्यूटी जनवरी 2020 में लगती थी, लेकिन जनवरी 2021 में बढ़कर 40% हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में अगर बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली की जाती है। सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली लोगों से और यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों की जेब के अंदर से की जाती है। आज पेट्रोल के रेट का बेस प्राइस भारत के अंदर 29.64 रुपये प्रति लीटर है, और इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है 32.98 रुपये से प्रति लीटर। वहीं डीजल का बेस प्राइस भारत के अंदर 30 रुपये प्रति लीटर है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के द्वारा 31 रुपये 43 पैसे पर लीटर डीजल पर ली जाती है। किस प्रकार लोगों की जेबों को खोखला किया जा रहा है। बेस प्राइस से ज़्यादा लोगों से टैक्स वसूली की जा रही है। वैट टैक्स जो राज्य सरकारें लेती हैं 2014 से 2020 तक 9,72,00,000 रुपये वैट दिया है। लगभग 6 साल में बढ़कर ये 2014 से 2020 के बीच में लगभग 6 साल में अभी ये बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है जो राज्य सरकारें तेल का वैट टैक्स हमसे लेती है। अप्रैल में जब कोरोना आया, हमारे देश के अंदर 20 मिलियन टन तेल की लागत थी। अप्रैल से नवंबर के बीच वो 17 मिलियन टन यानी कि घट गई, क्योंकि देश के अंदर आपातकालीन लग गए थे, ट्रैफिक बंद हो गए थे, रेलवे बंद हो गया था, लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गई थी। उस समय घटकर 17 मिलियन टन आ गया। अप्रैल के अंदर अप्रैल से नवंबर के बीच में जो टैक्स वसूली हो किस प्रकार बढ़ाई गई है। देखिए, डीजल भी 55 मिलियन टन यूज में आता था, जो घटकर 44 मिलियन टन अप्रैल और नवंबर के बीच में यूज किया गया। लेकिन राज्यों की इकोनॉमी भी तेल के ऊपर आधारित है। क्या हमारे राज्य और राज्य सरकारें की इकोनॉमी तेल के ऊपर आधारित है? क्या लोगों को लूटने के लिए, लोगों की जेबें हल्की करने के लिए इतना एक्साइज टैक्स और वैट टैक्स लिया जाता है? हम आपके मुकाबले कुछ आंकड़े रखेंगे राज्य सरकारों के वैट टैक्स के 2014 के आंकड़े और 2020 और 21 के आंकड़े। देखिए आप, 2014 और 15 में ये इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि पहली बार इस देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने कहा था कि तेल की कीमतें इस देश के अंदर कम कर दी जाएंगी। लेकिन 2014 और 15 में महाराष्ट्र के अंदर 19,795 करोड़ रुपए वैट टैक्स जनता के द्वारा दिया गया था। 2020 और 21 में 27,000 करोड़ रुपए। वहीं गुजरात के अंदर 2014-15 में 16,000 करोड़ रुपए। अब ये बढ़कर 2021 में 16,500 करोड़ यानी लगभग 17,000 करोड़ हो गई है। राजस्थान के अंदर 8,000 करोड़ रुपए 2014 और 15 में वैट टैक्स लिया गया था।
और अब ये बढ़कर 13,500 करोड़ रुपए हो गई है 2020 और 21 में। हरियाणा के अंदर भी 5,000 करोड़ रुपए वैट टैक्स वसूला जाता था और अब ये बढ़कर 8,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसी प्रकार पंजाब के अंदर भी 2014 और 15 में 4,000 करोड़ रुपये वैट टैक्स लिया जाता था, अब ये बढ़कर 5,500 करोड़ रुपये हो गया है। मध्य प्रदेश के अंदर 6,800 करोड़ रुपये वैट टैक्स 2014 और 15 में लिया गया था, जो अब बढ़कर 10,700 करोड़ रुपया हो गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर 2,000 करोड़ रुपये 2014 और 15 में लिए गए थे, जो बढ़कर 4,000 करोड़ रुपये हो गए हैं। वहीं दिल्ली के अंदर 2,798 करोड़ रुपये वैट टैक्स वसूला गया था, जो अब बढ़कर 4,000 करोड़ रुपया हो गया है। देखिए किस प्रकार सरकार और सरकार की कमाई में इजाफा हुआ, जरा सोचिए। सवाल अब ये हो चला है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर रही है, तो भारत के अंदर तेल की कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही है? क्यों हर गली चौराहे पर लोगों की जेबें खाली कराई जा रही है? क्यों तेल के ऊपर देश की इकोनॉमी को आधारित किया जा रहा है? क्यों देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है? इतने बड़े लोकतांत्रिक भारत के अंदर हर गली, हर चौराहे, यहाँ तक कि हर एक रहने वाले मजदूर तक टैक्स वसूला जाता है। भारत के अंदर ही सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली क्यों है? तेल को छोड़ दीजिए, आप नमक लगा लीजिए, मिर्च लगा लीजिए, यहाँ तक कि पूरा रसोई का सामान भी लगा लीजिए, उसके अंदर भी हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इतनी टैक्स वसूली तेल पर ही क्यों? क्योंकि आज देश और विदेशों में इस चर्चा का विषय बन चुका है कि भारत के अंदर लोगों की जेब इतनी क्यों खाली कराई जा रही, क्यों उनको इतना हल्का किया जा रहा है। 125 देशों में लगभग तेल के ऊपर 6 से 7% टैक्स वसूली ली जाती है, एक्साइज और वैट टैक्स के रूप में। वहीं भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर इसकी शुरुआत ही 20% से होती है। 20 से 30-40% तक लोगों से टैक्स तेल के रूप में लिया जाता है। वहीं पेट्रोल पर 37% टैक्स लिया जाता है, तो डीजल के ऊपर 40% टैक्स इस देश के अंदर आप लोगों की जेब से वसूला जाता है। क्यों ये सरकार तेल की कीमतों को इतना बढ़ावा दे रही है? क्या देश की इकोनॉमी आज तेल के ऊपर आधारित हो गई है? क्या तेल के नाम पर लोगों का तेल निकाला जा रहा है? क्या तेल के नाम पर लोगों को हर एक गली चौराहे के ऊपर लूटा जा रहा है? जिस प्रकार भारत को पिछले कुछ समय से बदलाव की तरफ लेके जाया जा रहा है, एक बाजार के रूप में तब्दील करने की कोशिशें की जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि ये तेल जो आज 100 आ गया है, शतक के करीब आ गया है, ये जल्दी ही और भी आसमान छू जाएगा। इसके ऊपर कोई आंदोलन नहीं होते, क्योंकि जो सरकार आपने चुन दी ये उसी का अधिकार है, वह अपने हिसाब से वसूली करती है, अपने पैसे से अपना बैंक भरने का काम करती है। इस देश के बैंकों को जहां मजबूत होना चाहिए था, वहां उनको कमजोर किया गया है। इस देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बैंकों की जितनी आवश्यकता थी, वहां उनको सेल किया गया है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेशन में तब्दील किया गया है। जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि ने संभाल के रखी थी, आज उस कृषि के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। हमारे पड़ोसी राज्य जो हमसे तेल खरीदते हैं, उनसे भी ज्यादा टैक्स भारत में रहने वालों से लिया जाता है। क्यों? सबसे बड़ा सवाल ही क्यों है, क्यों लिया जाता है? क्यों? क्योंकि देश की सरकारों को पैसा लूटने का हथियार चाहिए, और जो आज हथकंडा अपनाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। 2014 और 15 में मनमोहन जी के कार्यकाल में 63 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर तेल का भाव था, जो अब बढ़कर
85, 86, 87, कई राज्यों में 100 भी हो गया है। क्यों केंद्र सरकार लोगों को इस प्रकार लूटने पे लगी हुई है, ये आज चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए, मैं कामना करता हूं इस सरकार से कि जल्दी लोगों को थोड़ी राहत दी जाए, गैस सिलेंडर सस्ते किए जाए, तेल के ऊपर वैट टैक्स और एक्साइज टैक्स थोड़े कम किए जाए, लोगों की जेबों को हल्का करने से थोड़ा रोका जाए। क्योंकि आप इस देश के प्रधान सेवक हैं, तो आपको जनता के बारे में सोचकर उसके हित में फैसले लेने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां तेल की कीमतें कम है, तो भारत के अंदर इतनी ज़्यादा क्यों है? आज ये अनेकों सवाल हो चले हैं। फिर किसी अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।